आया था विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज का, जो कि कोलेब्रेशन में लिखा हुआ था वर्क लिरिकल बैलेड्स। इसके बाद 1798 में पब्लिश हुआ था। यह इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि रोमांटिक एज में हुआ था। इसे मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। अभी 1798 में पोइम्स की जो फर्स्ट वॉल्यूम है पब्लिश्ड हुई थी, जिसे हम लिरिकल बैलेड कहते हैं, यह विलियम वर्ड्सवर्थ का एक एक्सपेरिमेंट था। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो पोइम है वो मनुष्य की रियल लैंग्वेज को यूज़ करता है, और जो रीडर्स हैं उनका रिएक्शन देखना चाहता था कि वह कैसा रिएक्ट कर रहे हैं इस लिरिकल बैलेड के थ्रू। फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं महसूस करता हूँ कि मुझे लगता है कि इस एज में जो वर्ड्सवर्थ के अनुसार लेट न्यू क्लासिकल एज हैं, वो 5 सेंस होते हैं। इसमें जो मनुष्य होता है वो पोइट होता है, वो महसूस करता है कि जो 5 सेंस होती है इसमें वो लिखा देता है। ऐसे में मैंने सोचा कि जो इंसान होते हैं वो रियल लैंग्वेज होती है उनको नेचर के साथ जोड़कर उस लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। इसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ही दिया था लिरिकल बैलेड का, और उस एक्सपेरिमेंट को देकर 1798 में इसने पब्लिश किया था। और फिर यह एक्सपेरिमेंट इनका सक्सेसफुल हुआ था, और इनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि यह सक्सेसफुल हो सकता है। फिर कहते हैं कि पोएम हमारी उस एज में बाकी जो पोइट्स हैं वो इस पोएम से बिल्कुल अलग हैं। जो ऑथर हैं उनको हक होता है कि वो जैसे चाहे वैसे पोएम को आइडियाज़ दे सकते हैं, टेक्निक यूज़ कर सकते हैं वो। इसमें हमें भी पता लगता है कि अलग अलग एज में पोइट्री की अलग अलग स्टाइल निकल कर आते हैं, और लोगों में अलग अलग चीज़ों की एक्सेप्ट करते हैं। फिर लिरिकल बैलेड्स में कॉमन पीपल्स की लाइफ में जो डिस्क्राइब करने की कोशिश होती है वो यूज़ की गई है। और विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि जो अपर क्लास की लैंग्वेज होती है उससे लेट न्यू क्लासिकल जो पोइट होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होती है। और इसमें लिरिकल बैलेड में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने देहाती लैंग्वेज का यूज़ किया है, और इस लैंग्वेज यह इनकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल प्योर है। इसमें नेचर को भी कम्युनिकेट किया गया है। इस लेट न्यू क्लासिकल में राइटर की जो लैंग्वेज है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि जो नेट न्यू क्लासिकल होते हैं उस एज में वह बहुत हार्श और जो नफरत वाली लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। फिर वर्ड्सवर्थ का मानना है कि हमें इस प्रकार की जो लैंग्वेज है उसे लिखकर सोचते हैं कि पोइट्री को ऑनर मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनका रीडर्स को जो कनेक्शन होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता इसके थ्रू। फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये सारे जो हैं लेट न्यू क्लासिकल एज के जो पोइट हैं वो सारे सेल्फ सर्विंग है, जो पढ़ी हुई जो जनता होती है उसको इग्नोर करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से जो पोइट्री होती है वो पावरफुल फीलिंग का स्पॉन्टेनियस फिर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो ज़रूरी नहीं होता कि पोइट को इमोशनल ही होना चाहिए, वो अपने थॉट्स को भी यूज़ करना चाहिए, उसे अपने थॉट्स को यूज़ कर भी पोइट्री को लिखना चाहिए। फिर कहते हैं मेरी जो पोइम होती है, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मेरी जो पोइम होती है उनका पर्पज़ यही होता है कि जो थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं उन दोनों को ही कनेक्ट करना चाहिए, फिर वो कहते हैं कि जिससे एक्शन और सिचुएशन जो देनी होती है उसको कोशिश करता है। और इसमें वर्ड्सवर्थ अपने जो इमोशन और फीलिंग को ज़्यादा मायने देता है थॉट्स के मुकाबले वो अपनी इमोशन और जो फीलिंग होती है उनको ज़्यादा मायने देता है। ठीक है। फिर वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने जो अपने इस लिरिकल बैलेड है इसमें कॉमन लैंग्वेज को यूज़ किया है, और मैं कॉमन लैंग्वेज को इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि जो रीडर्स होते हैं उनको इस लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग पावर वो होती है वो ज़्यादा होती है। तो वो जो ये कॉमन लैंग्वेज होती है वो रियलिस्टिक और रिलेटिव लैंग्वेज होती है, ताकि जो रीडर हैं उनको जो समझ में जल्दी आ जाए। वर्ड्सवर्थ के अनुसार फिर वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम में मीटर का यूज किया है, जो कि पोइम को सिंपल बनाता है और जो कि इमोशन डाले जा सकते हैं पोइम को, उससे पोइम सुंदर बनती है। फिर वर्ड्सवर्थ ने इस पोइट्री में राइम और मीटर दोनों का ही चूज़ किया है, जिससे पोइम को पेनफुल भी बनाया जा सकता है और उसे कम भी किया जा सकता है।
इससे यही साबित होता है कि जो वर्ड्सवर्थ है वो क्रिटिक होने से डरते हैं। वो क्रिटिक नहीं होना चाहते और वो चाहते हैं कि जो उनकी जो पोएम है वो रीडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और वो सोचते हैं कि उनके जो रीडर्स होते हैं वो उन्हें गलत जज न करें। थैंक यू।